नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ चंद्र ग्रहण के विषय में कुछ जानकारी। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये खगोलीय घटना है और इसका ज्योतिषीय महत्व भी बहुत है। हमारा कहीं ना कहीं कोई भी घटना जो भी आकाश में होती है उसका कनेक्शन या संबंध हमारे ज्योतिष शास्त्र से हमेशा रहता है। कोई भी खगोलीय जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी ग्रह चल रहे हैं, उनका हर चीज़ का कनेक्शन जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र से है। तो मित्रों, पहले ये बता दें आपको कि चंद्र ग्रहण क्या चीज़ है। अगर खगोलीय ज्ञान से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। अर्थात चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। और अगर हम ज्योतिष में भी देखें तो देखिए, कहीं ना कहीं पर सूर्य और चंद्रमा दो प्रकाश पुंज हैं और कहीं ना कहीं कोई भी ग्रह जो बीच में आता है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा को कमज़ोर करता है। वैसे अगर कुंडली में देखें तो चंद्रमा जब राहु से ग्रसित होता है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। तो मित्रों, चलिए हम लोग आने वाले इस चंद्र ग्रहण के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि जो चंद्र ग्रहण है वो 26 मई, आने वाली 26 मई 2021 दिन बुधवार को वैशाख पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। और मित्रों, ये बता दें कि उस दिन बुध का भी गोचर हो रहा है और बुध का मिथुन राशि में भी गोचर हो रहा है। और ये बता दें कि ये जो ग्रहण पड़ रहा है वो वृश्चिक राशि में और वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र में पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर हम समय की बात करें तो 3:15 बजे के लगभग ये ग्रहण लगेगा और 7:19 तक ये ग्रहण चलेगा। ये ग्रहण जो है वो ज़्यादातर पूर्वी एशिया में, प्रशांत महासागर, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, बांग्लादेश में, दक्षिण कोरिया में, वर्मा, सिंगापुर, फिलीपींस आदि शहरों में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति यहाँ पर पूरी बनेगी। लेकिन क्योंकि भारत में ग्रहण के दौरान जो चंद्रमा है वो पूर्वी क्षितिज से नीचे होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देश के लोग हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण को नहीं देख पाएंगे और यहाँ पर उपज छाया ग्रहण के नाम से इसको जाना जाएगा। तो यहाँ पर जो सूतक है वो भारत में नहीं मान्य होगा। मित्रों, क्योंकि उपज छाया ये चंद्र ग्रहण है तो ज्योतिषी शास्त्र में इसका महत्व नहीं होता है, इसको नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, धार्मिक महत्व पूरी तरीके से यहाँ पर माना जाएगा। धार्मिक महत्व पूरे तरीके से। उपज छाया चंद्र ग्रहण क्या चीज़ होती है? देखिए, यहाँ पर जब ग्रहण शुरू होता है तो जो चंद्रमा होता है तो ग्रहण शुरू होने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपज छाया में दाखिल होता है और जब वो वास्तविक छाया में होता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है और जब उपज छाया में दाखिल होकर निकल आता है तो उसे उपज छाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगर वास्तविक छाया में वो पूर्ण रहता है तो फिर वहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इसलिए इस चंद्र ग्रहण का, क्योंकि उपज छाया एक तरीके से पूर्णतया प्रभाव में नहीं रहता है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में कम मान्यता दी जाती है। सूतक काल पर भी इसमें विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, चंद्र ग्रहण में कुछ देर के लिए पृथ्वी की छाया पड़ती तो कुछ चंद्रमा हल्का मटमैला हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्योतिषीय महत्व नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए, कहीं पर भी पूरे विश्व में कहीं पर भी चंद्रमा अगर कहीं ना कहीं पीड़ित है तो चंद्रमा जब भी पीड़ित होते हैं तो कहीं ना, क्योंकि मन के कारक है तो एक स्पष्ट सी बात है कि व्यक्ति का मन के ऊपर पूरा प्रभाव डालेंगे। तो मित्रों, इसलिए क्योंकि वृश्चिक राशि पर पड़ रहा और अनुराधा नक्षत्र, तो जिन जिन व्यक्तियों की वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र है तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। उनको थोड़ा सा जैसे बनते काम बिगड़ जाना, स्वास्थ्य पे थोड़ी सी स्वास्थ्य खराब होना, वाणी पर उन्हें संयम रखने की आवश्यकता है। विवाद में बिल्कुल ना पड़े, मानसिक शांति बनाए रखें और कहीं ना कहीं पर योग ध्यान की शरण में रहें।
अगर मित्रों हम और राशियों को भी देखते हैं तो तो जिस राशि में जहाँ पर जिस भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है उससे संबंधित फलों में कमी आएगी। जैसे कि मेष राशि में 8वें भाव में है तो 8वें भाव से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी। वहाँ पर 8वें भाव में जब होगा तो कहीं ना कहीं पर 8वें भाव से टेंशन, जुकाम, सर्दी, खांसी, मानसिक अस्थिरता, इस तरीके की समस्या होगी मेष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के 7वें भाव में क्योंकि गोचर करेंगे तो हो सकता है कि जो पत्नी के स्वास्थ्य में, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ जाएं। मिथुन के 6ठे भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं रोग ऋण बढ़ सकते हैं, उससे संबंधित समस्या आएंगी। कर्क राशि के 5वें भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित कुछ समस्याएं ला सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बुद्धि से संबंधित आदमी को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सिंह के 4th भाव में हो सकते हैं तो घर में कलह की प्रॉब्लम हो सकती है, घर में अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन की, एलर्जी की समस्या हो सकती है। कन्या के जिस 3य भाव में है तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यात्रा, जब फिजूल की यात्रा हो सकती है। तुला राशि के 2य भाव में तो कहीं ना कहीं वाणी से कोई काम है जो खराब हो सकते हैं। आपके कहीं ना कहीं बेवजह परिवार में कलह की संभावना हो सकती है। वृश्चिक राशि के क्योंकि लग्न पर ही है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर तो समस्याएं, शारीरिक कष्ट भी है, मानसिक भी है। वाणी पर बहुत कंट्रोल रखें और बेवजह किसी भी विवाद में ना पड़े। मानसिक शांति इस समय बहुत ही आवश्यक है। धनु के 12वें भाव में है तो कहीं ना कहीं नींद का परेशानी होनी, कहीं ना कहीं आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से संबंधित समस्या होती है, बाईं आँख में प्रॉब्लम करना, इस तरीके की परेशानी हो सकती है। मकर के 11वें भाव में हो रही है तो कहीं ना कहीं पर आपके बड़े भाई बहनों से समस्या हो सकती है। आपको कार्य क्षेत्र में कोई समस्या हो सकती है, लाभ के जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कुंभ राशि के 10वें भाव में है तो आपकी नौकरी के कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियां क्रिएट हो सकती है। मीन राशि के 9वें भाव में है तो आपको आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको आपके जो भाग्य का साथ आपको ना मिलना, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी समस्या हो जाना, माता पिता का स्वास्थ्य खराब रहना, इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। तो मित्रों ये एक छोटी सी चर्चा थी चंद्र ग्रहण के विषय में कि जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो ये किस तरीके का पड़ रहा है। अभी तक ये चंद्र ग्रहण जो था वो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, उपछाया से चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है तो उसका इफेक्ट भी उतना ही हल्का होगा, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों अगले एपिसोड में लेके आऊँगी कुछ नई जानकारियाँ, तब तक के लिए नमस्कार। और मित्रों अगर हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मित्रों नमस्कार।